हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस की क्वार्टर 2 के नंबर्स को। सो ये जो है वो इन्फोसिस के नंबर हैं और ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है जो कि इन्फोसिस ने बीएससी को अपडेट की है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस क्वार्टर का जो जून का क्वार्टर था वहाँ पे जो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे वो टोटल इनकम अगर देखें तो 35 करोड़ के आसपास के थे। रुपीज़ अगर आप देखो तो रुपीज़ इन करोड़ है, यहाँ पे शीट में अपडेट किए हैं। और प्रीवियसली सेम सितंबर 30 को अगर देखें 2021 में तो वहाँ पे 30,126 करोड़ के आसपास थे। और अभी के क्वार्टर में देखें तो आप देखो तो 37,000 करोड़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी फ्रेम्स में अगर आप देखें तो जो है इन्फोसिस के रेवेन्यू के अंदर जंप है। वहीं अगर हम देखें टोटल एक्सपेंस, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ेगा कंपनी का एक्सपेंस भी जो है वो बढ़ेगा। सो पहले जो था वो 22 करोड़ के आसपास था, अभी प्रीवियस क्वार्टर में अगर जून के क्वार्टर में देखें तो 27 करोड़ के आसपास था और अभी के लिए जो है वो 28 करोड़ के आसपास जो है इनका टोटल एक्सपेंस हो चुका है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो 5,428 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में अगर बात करें तो 5,362 करोड़ और अभी के लिए अगर देखें तो 6,000 करोड़ के आसपास की जो जंप है वो इन्फोसिस के अंदर देखने मिली है आपको। सो लगभग 11% के आसपास जो है इनका रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने मिली है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सो मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ी बात है। एक क्योंकि ये आईटी सेक्टर का इतना बड़ा जाइंट है, सो लार्ज कैप कंपनीज आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देंगी, बट ये बड़ा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। एवरी क्वार्टर वो अगर 10 से 15% के आसपास का रेवेन्यू अगर प्रॉफिट अगर इंक्रीज कर सके तो काफ़ी बड़ी बात है। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो अगर प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखें तो 12.78 था और यहाँ पे अगर देखें तो 14.35 के आसपास जो है वो बेसिक इनका ईपीएस है। सो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने डिविडेंड भी बांटा है। कंपनी ने 16 रुपये 50 पैसे के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी इन्फोसिस ने बांटा है। इसीलिए मेरा जो मेन पर्पज़ होता है, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आईटी स्टॉक्स जो भी जाइंट है, फॉर एग्जांपल मैं प्रेफर करता हूँ टीसीएस और इन्फोसिस को। सो आपके पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ के अंदर ये स्टॉक्स होने चाहिए क्योंकि इनके पास इतना कैश होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल तक इनकी जो कमाई है, हो सकता है कि कुछ क्वार्टर्स के अंदर 19-20 हो, बट इनका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इनके पास जो भी कैश आता है ये मोस्टली क्या करते हैं कि बोनस, बायबैक और डिविडेंड देते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो 16.50 पैसे के आसपास का जो डिविडेंड है आपको पर शेयर के पीछे मिलेगा और इंटरिम डिविडेंड है ये। प्रीवियसली अगर सेम क्वार्टर 2021 में देखें तो 15 रुपये के आसपास था। सो आप देखो तो ये ईयर ऑन ईयर जो है इन्होंने अपना डिविडेंड जो है वो 1 रुपये 1.5 रुपये से बढ़ा दिया है। सो इनका रेवेन्यू जो है वो 23% से बढ़ा है और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो 11% से बढ़ा है। सो रेवेन्यू देखें या फिर प्रॉफिट देखें तो दोनों भी टर्म्स में अगर देखें तो इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है और अपने शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड भी बांटा है। कल के दिन मैंने एच सी एल टेक के नंबर्स को भी डिस्कस किया था। अगर आज के दिन आप देखो तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट जो है वो एच सी एल टेक को किया है क्योंकि अभी करंट जो कंडीशंस है जहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं या इन्फ्लेशन का इशू है, रिसेशन का इशू है, वॉर चल रहा है। सो मल्टीपल एस्पेक्ट जो है ग्लोबली चल रहे हैं और वहाँ पे अगर ये लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों भी जनरेट करके देते हैं तो अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स और मार्केट ने जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट एच सी एल टेक को किया है। वहीं अगर विप्रो देखें तो विप्रो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला था क्योंकि नंबर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। सो उसी वजह से स्टॉक के अंदर जो थी वो पिटाई हो गई, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वार्टर्स कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और कुछ ना करे। सो आप अगर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। सो आज के दिन देखें तो इन्फोसिस ने जो है वो फ्लैट ही कारोबार कर रहा था आज के दिन मार्केट के अंदर। सो अगर कमेंट्री देखें तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो एट्रीशन जो है, मैं हर वीडियो के अंदर अगर आईटी स्टॉक को मैं डिस्कस करता हूँ तो वहाँ पे इस वर्ड को डिस्कस करता हूँ, एट्रीशन।
सो एट्रिशन अगर देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में इन्फोसिस के लिए जो था वो 28% के आसपास था, और इस क्वार्टर में देखें तो 27% के आसपास जो है। सो इन्होंने एट्रिशन रेट को जो है वो कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट के अंदर इजाफा हुआ होगा। बट 21 से कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे जो एट्रिशन रेट था वो 20% के आसपास था। बट अभी ईयर ऑन ईयर देखें 2022 में अगर देखें तो लगभग जो एट्रिशन रेट है वो 27% के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर अभी भी देखें तो एट्रिशन रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो है। सो अगर जैसे जैसे ये एट्रिशन कंट्रोल में आता जाएगा आईटी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद जो है वो इनके जो सीईओ है उन्होंने मून लाइटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट था कि जो भी एम्प्लॉयज़ दो दो अलग अलग कंपनीज में काम करते थे, सो इनको भी अपनी कमेंट्री के अंदर हाईलाइट किया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मून लाइटिंग को ये लोग सपोर्ट नहीं करते, ड्यूअल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कंसिडर नहीं करते। सो पिछले कुछ महीनों में इन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखा भी है या पकड़ा भी होगा, बट उन्होंने लेट गो किया होगा विथ अ वार्निंग। तो जो इन्फोसिस है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है मून लाइटिंग के। सो इन्होंने अपने कमेंट्री में ये भी कहा कि जो डिमांड्स है क्लाइंट की वो उसके अंदर कोई भी कमी इनको नहीं है, और इनका जो फ्यूचर एस्पेक्ट है 15 to 16% से है, इनको ग्रो करते चलना है फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स जो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इन्होंने जो है कमेंट्री अपडेट की है इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में अगर देखें तो बियॉन्ड ये भी जो भी इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि डिमांड के अंदर कोई कमी नहीं है और क्लाइंट भी जो है वो कॉन्फिडेंट है। सो ये भी एक अच्छा है पॉइंट मैं कहूँगा, क्योंकि और 15 to 16% के आसपास जो है इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस भी दिया है। पहले जो था इन्होंने 14 to 16% किया था, बट अगर आप देखें अभी के लिए तो इन्होंने 15 to 16% कर दिया है। सो ये भी थोड़े से माइनर से कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी दिखता है कि इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। उसके बाद जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अच्छे नंबर्स दिए हैं, और उसके बाद कंपनी ने दिया है बायबैक। सो बायबैक का जो अमाउंट है वो लगभग 9,300 करोड़ के आसपास का जो है वो बायबैक है, और उसका प्राइस होगा 1850 के आसपास। सो 1850 के आसपास का जो है बायबैक का ओपन मार्केट शेयर से ये बाइंग करेंगे फॉर इन्फोसिस। सो अपने ही ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी खुद ही अपने शेयर्स को बाय करती है। बायबैक का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को बाय करती है। सो 9,300 करोड़ के अमाउंट का जो है वो बायबैक होगा, और 1850 रुपये के आसपास का जो पर शेयर का बायबैक का जो है वो मैक्सिमम इन्होंने प्राइस रखा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है फॉर द इन्वेस्टर्स। सो अगर आप मुझे लगता है कि 1850 के लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंपनी को होल्ड करना चाहिए, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने इन्फोसिस को जो था वो 1420 के आसपास मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड भी किया था। मैं प्रीवियस से ले भी इन्फोसिस को होल्ड करता हूँ, बट मैं जब भी देखता हूँ कि करेक्शन है या अच्छे खासे डिस्काउंट पे है, सो मैं अगर आपको 1 साल का चार्ट दिखाऊँ तो कंपनी अभी भी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% के डिस्काउंट पे ही आपको अवेलेबल है, 26% के डिस्काउंट पे। सो मैं ऐसे स्टॉक्स को ऐड करते रहता हूँ। तो कैसा होता है कि अभी के लिए सिचुएशंस ख़राब है, बट इन फ्यूचर जैसे जैसे सिचुएशंस ठीक होंगी, और आप क्या कर सकते हैं कि अभी ख़राब पीरियड के अंदर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी ने जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेश किए। तो हो सकता है कल के दिन अच्छी खासी रैली आ जाए, बट जैसे जैसे मार्केट में इन फ्यूचर प्रेशर आएगा तो आप इन्फोसिस को 1400-1350 के आसपास अगर आपको वापस मिले तो आप होल्ड वापस से बाय करके चल सकते हो। ये लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो तो 26% के आसपास का डिस्काउंट है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर इन्फोसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो।